हमारे देश पटना से डॉक्टर साहब आए हुए हैं, जो कि आपको पोषण के विषय में, आपकी सुरक्षा के विषय में और किस प्रकार हम लोग जो भी घरेलू उपाय हैं या फिर आसपास का प्रबंधन करके किस तरह से बेहतर स्वास्थ्य रख सकेंगे और अपने लिए ला सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। के बारे में बात करेंगे। पोषण जो होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए तो और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग जन्म के पहले और जन्म के बाद जो कुछ भी होता है उसमें आप लोग का संरक्षण रहता है। जैसे कोई भी गर्भवती महिला होती है जिनको प्रेग्नेंट है, वो उनको मान लीजिए कि बच्चा होने वाला है तो उसका भी ख्याल आप लोग रखते हैं। फिर बच्चा जो हो जाता है तो वो बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है या आंगनबाड़ी केंद्र में जाता है तो भी आप लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो इसलिए आप लोगों को सबसे ज्यादा इसकी जानकारी होनी चाहिए कि पोषण में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए बच्चे को, या फिर जब कोई गर्भवती महिला है तो उनको उस टाइम पे क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, उनका क्या क्या खाना होना चाहिए, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे कोई गर्भवती महिला है और वो मान लीजिए कि आ रहे हैं आपके पास कि हाँ हमारे अभी मान लीजिए कि मेरा 1 महीना हुआ या 2 महीना हुआ या 6 महीने हुए हैं, मेरे 8 महीने हुए हैं, जो भी है, इन सब परिस्थितियों में मुझे क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारा चीज आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आप उनको अच्छे से बता सकें। जैसे क्या कि अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि उस दौरान जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं एक लेडी में कि मतलब शरीर में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे ओरल चेंजेस भी उनमें दिखता है। जैसे बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, बोलेंगे क्या कि हमें भूख नहीं लगती है। कुछ लोग आपको ये बोलेंगे जैसे उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का भी इश्यू हो सकता है। कुछ लोग आके आपके पास ये बोलेंगे कि मेरे दांत में बहुत दर्द होता है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं आकर के कह रहे मेरे मसूड़े से खून बहने लगा है, जब से प्रेगनेंसी हुई है शुरू तब से होने लगा है। तो ये सारा चीज का उपाय देखिए, मेडिकली तो हर एक चीज का उपाय है ही और किया भी जा सकता है, बट आप लोग ऐसे हैं जो कि आप घरेलू उपाय के थ्रू भी इन सारी चीजों को या फिर क्या क्या वो एहतियात बरतेंगे जिससे कि वो ठीक हो सकता है, तो वो बेहतर है उन लोगों के लिए। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों को ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मान लीजिए कोई कैरी कर रही है 5 महीने 6 महीने से, तो वो ट्रैवल करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और आप लोग जो है उनके सबसे करीब रहते हैं, जो कि आप बता सकते हैं उनको कि हाँ ये सारी चीजें करके आप ठीक हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपके पास आते हैं और वो बोलते हैं क्या कि मुझे भूख नहीं लगती है, और वो मान लीजिए 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने की वो कैरी कर रही है वो लेडी, ठीक है, तो आप सबसे पहले उनसे ये जानिए, उनका पूरा हैबिट पूछिए, सुबह से लेके शाम तक वो क्या क्या करती हैं, कैसे क्या करती हैं, क्या खाती हैं, ये सारी चीजें आप पूछिए। इसको जानने से क्या होगा, हो सकता है कि वो खाने में कुछ कमी कर रही हो जिसकी वजह से उनका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा हो और उसकी वजह से उनका डिफिकेशन वगैरह अच्छे से नहीं हो रहा हो। तो उससे दिक्कत क्या होगा कि अगर पेट में अगर रहेगा ही खाना, आम भाषा में आप समझिए, अगर पेट में खाना रहेगा ही तो ऑब्वियस है कि भूख लगेगी नहीं उनको। तो उनके डाइट के बारे में आप उनको बताइए कि आप सही से खाइए। फिर जैसे क्या कि खाने में एक चीज और होता है, क्वालिटी वगैरह क्या है, क्या खा रहे हैं। जैसे बहुत सारी लेडी होती हैं, आप एक आम तौर पे समझिए, बाकी मेडिकली जो भी चीजें हैं वो तो अलग है, एक आम तौर पे समझिए जो एक लेडी होती है वो अगर कैरी कर रही है बच्चे को, तो उनको 2 आदमी के लिए खाना और पोषण दोनों चाहिए अच्छे से। खुद चूंकि वो कैरी कर रही है लेडी को, और वो जो बच्चा जो आने वाला है, जो बढ़ रहा है उनके अंदर, वो उसके लिए भी अच्छे से नॉरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सारा कुछ। तो इस दौरान क्या है कि उनको आप सबसे ज्यादा फ्रूट्स खाने के लिए बोलिए। अगर मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे कुछ गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे फ्रूट्स वगैरह, तो बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जो कि रफेज का काम करते हैं और सस्ता में मिलता है, वो सब भी आप दे सकते हैं उनको। आप उनको बोलिए जैसे खीरा ककड़ी वगैरह खाइए, फ्रूट्स खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, केला सेब वगैरह सब कुछ खाएं, बहुत बढ़िया है।
उसके बाद फिर जैसे क्या है कि रोटी का बोलिए कि रोटी वगैरह ज्यादा खाए, चावल थोड़ा अवॉइड करें इन सब दौरान जो है, चूंकि और भी बहुत सारी चीजों को वो एग्रीवेट करता है। ठीक है। फिर क्या है कि अगर मान लीजिए कि वो आके बोलते हैं क्या कि मेरे को मुंह में दर्द हो रहा है या दांत में दर्द हो रहा है या मसूड़े में दर्द हो रहा है, तो उनको बताइए कि आप अच्छे से साफ रखिए, मुंह को अच्छे से साफ रखिए, 2 बार ब्रश करिए, खाने के बाद हमेशा अच्छे से मुंह धोइए, सारा कुछ करिए। अगर जरूरत पड़ता है तो आप लोगों को शायद बहुत जगह हॉस्पिटल्स में फ्री में माउथ वॉश भी प्रोवाइड कराया जाता है। माउथ वॉश क्या होता है कि जिससे जो है मुंह अगर आप साफ किए हैं तो उसके बाद अगर उसको यूज किया जाए तो जो भी बैड हैबिट, बैड जो भी इफेक्ट होता है माइक्रोब्स का, वो सारे चीजों को वो रोकता है। अब मान लीजिए क्या कि चलिए अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप किसी को मेडिसिन या फिर माउथ वॉश वगैरह हुआ या उस तरह का चीज आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको कहिए कि अगर कहीं कुछ नहीं है तो गर्म पानी तो है ना, गर्म पानी और नमक से बोलिए कुल्ला करें। सुबह सबसे पहले गर्म पानी पिए, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर और भी बहुत सारी चीजें, जैसे अभी तो हॉस्पिटल्स में फ्री में आयरन के टैबलेट्स वगैरह भी दिया जाता है, तो वहाँ पहले एक बार उन लेडी को आप चेक कराइए क्या उनका सारा कुछ क्या है, आयरन वगैरह की कमी तो नहीं है, विटामिन वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, कैल्शियम वगैरह है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है मेडिकेशन के थ्रू भी मिल रहा है फ्री में, और ये सारी चीजें आप चाहें तो जो खाने का जो भी चीज होता है उसमें भी आपको मिलता है, तो आप ले सकते हैं उसके थ्रू भी। मान लीजिए क्या कि दूध है, दूध का सेवन करें, उससे बहुत सारा कुछ मिल सकता है। फिर अर्ली मॉर्निंग में उठने के लिए बोलिए, जो सूर्य की पहली प्रकाश होती है, जो पहला जो किरण आता है, उसी में सबसे ज्यादा होता है कैल्शियम। उस टाइम अगर आप उठ करके उस धूप के सामने बैठते भी हैं थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपके लिए वो कैल्शियम की कमी, वो उसके चांसेस बहुत ज्यादा 70 to 80% कम हो जाता है उससे। तो ये सब तो जो है जो चीजें हैं ये सारा सिंपल है, मतलब कोई भी आम आदमी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या शहर में हो या गांव में हो, सभी के लिए बराबर है। कोई भी आदमी आराम से ये अवेल कर सकता है। फिर क्या है क्या कि उनको आप एक प्रॉपर दिनचर्या बताइए कि हाँ देखो, आपको एक आपका चूंकि अभी जो आपका दौर चल रहा है जिसमें आप प्रेग्नेंट हैं और बच्चा मतलब आने में 9 महीने 8-9 महीने अभी बचा हुआ है, तो उसमें क्या है कि आप एक प्रॉपर को फॉलो, उसको आपको और बताना पड़ेगा कि देखो खाना खाने के बाद ऐसे मुंह धोना है, ऐसे रहना है, तो उससे क्या है कि बहुत सारी चीजें उससे ठीक हो जाएंगी। जैसे क्या है कि एक चीज और आपको बता रहे हैं, जैसे मुंह के अंदर जो होता है, अगर किसी के आप मुंह को देख रहे हैं तो उससे पता चल जाता है उसके बारे में। एक फ्रेज हमारे यहाँ कहा जाता है क्या कि माउथ इज द मिरर ऑफ होल बॉडी, मतलब क्या है कि पूरे शरीर का जो आईना है वो मुंह है। उसमें अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें पता चली। जैसे आप आमतौर पे सोचिए, मुंह में जो छाला होता है किसी भी एज ग्रुप को, चाहे वो बच्चे को हो बड़े को हो, छाला होता है तो लोग क्या बोलते हैं आमतौर पे कि देखो पेट में गर्मी हो गई है इसलिए छाला हुआ है। छाला होने का वजह वो है ही, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सपोज आप मसाला वगैरह खा रहे हैं, वो सब नहीं खाइए, कम करिए, पानी ज्यादा पीजिए, अपने बॉडी को हमेशा हाइड्रेट करते रहिए, और फ्रूट्स वगैरह जितना ज्यादा खाएं।